हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल द स्टडी टारगेट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 2 की। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला में इंटरनली डिवीजन क्या होता है उसके फार्मूले को हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे। एक्सटर्नली डिवीजन का फार्मूला क्या हो सकता है, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों। उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला कैसे बनता है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शंस क्या होते हैं, उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पूरा एक कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है। पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला और एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला दोनों कवर कराया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग क्या करिए, इसको लाइक कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद जो लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो देखने के बाद, रिक्वेस्ट है एक कुछ कमेंट अगर आप नहीं कर सकते तो थैंक्स का कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इंटरनली डिवीजन की बात करेंगे। तो ये होता क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो देखिए, दो पॉइंट्स होते हैं, दो कोऑर्डिनेट होते हैं x1 y1 x2 y2। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मान लेते हैं x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ से एक पॉइंट हो गया x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट हो गया x2 y2। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया, ये बन गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का एक हिस्सा। तो एक पॉइंट सपोज करते हैं ए है और एक कैसा पॉइंट से बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक तीसरा कोई पॉइंट है जो इन दोनों को इंटरनली डिवाइड करता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं पॉइंट क्या है, पी है, जो h कॉमा के पे डिवाइड करता है। तो हमको देखें इंटरनली डिवीजन अगर ये डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो मान लिया गया है कि जो ए पी और पी बी का जो रेशियो है, मतलब ए पी का जो हिस्सा है वो m1 है और पी बी का हिस्सा क्या मान लिया m2। तो ए हो गया m1 और ए हो गया m2। इस तरह से इसने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को ए बी को डिवाइड किया हुआ है। तो हमें कोऑर्डिनेट बताना है कि h और k की वैल्यू क्या होगी, यानी h का कोऑर्डिनेट क्या होगा, h की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, यानी k की वैल्यू क्या होगी। तो h की वैल्यू को निकालने के लिए यानी x में आपको देखना पड़ेगा और k की वैल्यू निकालने के लिए आपको y में देखना पड़ेगा। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, मैंने क्या बोला था, जैसे ही अगर कोई पॉइंट्स अगर आपको मिल जाता है तो आप तुरंत यहाँ से ऐसे ड्रा कर लिया करिए कि यहाँ से यहाँ तक जो पहला पॉइंट है ए x1 है तो आपको ए x1 मिल गया। ठीक है, और ये पॉइंट्स क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट्स देखिए यहाँ पे है तो आप इसको भी तुरंत ड्रॉ करिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक y वाली वैल्यू k है, तो k हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, h है, तो ये वैल्यू मिल गई, h मिल गई। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए। तो लीजिए मैंने ड्रॉ कर दिया, x में जो वैल्यू है वो x2 है ना, और उसके बाद जो y में वैल्यू है क्या है, y2 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक y2। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। पॉइंट्स मिलने के बाद बस आपको ये सबसे पहले ऐसे ड्रॉ कर लेना होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना, देखिए जैसे ही आप सारे पॉइंट्स अगर आप दिखा लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना होता है, आपको पता क्या है, ए पी अपॉन पी बी, यानी ए पी को पकड़ के आप एक ट्रायंगल बनाइए। तो देखिए ए ट्रायंगल एक बन गया। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री, और पी बी को पकड़ के एक ट्रायंगल बनाइए तो ए वाला देखिए एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो ए भी कितना है, 90 डिग्री है, यानी एंगल क्यू और एंगल इसको क्या बोलते हैं, इसको आर बोल देते हैं। ठीक है, तो एंगल आर क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो ए वाला एंगल, ठीक है, एंगल बी और एंगल पी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ए वाला एंगल और ए वाला एंगल अल्टरनेट एंगल आएगा, क्योंकि क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, उसके बाद एंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। आपको ये ट्रायंगल्स में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ट्रायंगल्स की भी वीडियो आएंगी। तो आप बस ये समझिए कि यहाँ पे ये 90 डिग्री वाले दो ट्रायंगल बने और दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे, यानी ट्रायंगल ए क्यू पी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी आर बी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने 90 डिग्री को हमेशा बीच में लिया, तो ए क्यू पी से चलेंगे तो उसी तरह से पी आर। अब देखें जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ए क्यू, यहाँ पे ए क्यू को लेंगे तो उसके बाद आपको पी आर लेना पड़ेगा। ए क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन आर बी। ठीक है, इज इक्वल टू ए पी, अब पहला और आखिरी ले लिए तो यहाँ पे भी पहला आखिरी लेंगे पी बी। तो ये हो गया सिमिलरिटी। सिमिलरिटी में बिल्कुल मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखें ए क्यू की वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो ए से क्यू आपका यहाँ पे है, यानी ए डिस्टेंस आपको चाहिए। तो यहाँ पे h और इधर से x1 को माइनस कर लेंगे तो यही वाली डिस्टेंस मिलेगी। तो ये हो गया वैल्यू h माइनस x1। ठीक है, अब पी आर की वैल्यू अगर आप देखें तो p से r तक की मतलब a वाली डिस्टेंस आपको चाहिए। ठीक है,
तो ए वाली डिस्टेंस के लिए ये देखिए पूरा का पूरा x2 है, x2 में से h को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा x2 माइनस एच। ठीक है, तो ये हो गया x2 माइनस एच इक्वल टू ओ QP की वैल्यू। अब QP को आप ध्यान से देखें तो आपको ए वाली डिस्टेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको यहाँ कुछ मिलने वाली है और ये कैसे मिलेगी, k में से y1 को आप माइनस कर लीजिए, तो ये मिल गया आपका k माइनस वाई1 अपॉन RB की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको ए वाली डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कैसे मिलेगी, y2 में से आपको k को माइनस करना पड़ेगा, तो y2 माइनस k कर लीजिए। अब AP अपॉन PB आपको पहले से ही पता है कि क्या है, m अपॉन n है। ठीक है, तो अब देखें, अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। अब आप क्या करिए, एक बार इन दोनों को इक्वल करिए तो यहाँ से कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, m h माइनस x1 x2 माइनस h इक्वल टू m अपॉन n। ठीक है, m अपॉन n, तो यहाँ से h की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ये m अपॉन n था कि m1 अपॉन m2 था ना। ठीक है, m1 अपॉन m2 था। अच्छा, आपको m अपॉन n के हिसाब से भी पढ़ाया गया है, m1 अपॉन m2 मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि याद करने में आसान रहेगा। तो h m2 माइनस m1 x2 सॉरी m2 x1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा ना। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 x2 यानी m1 x2 माइनस h m1। अब h वाले को एक साथ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा h m2 प्लस h m1 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, अब यहाँ से h कॉमन हो जाएगा तो मिल जाएगा क्या, m1 प्लस m2 इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1। ठीक है, तो यहाँ से जो h की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गई h की वैल्यू। ठीक है, तो h की वैल्यू आपको याद हो जाएगी। h की वैल्यू में याद ध्यान दीजिए, याद कैसे करेंगे, h का मतलब होता है x वाला क्वाड्रेंट चाहिए आपको। x के लिए देखिए x1 x2 दोनों x में ही दिया गया है और m के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे देखिए m1 x2 m2 x1, यानी आप बोल सकते हैं 12 21, यानी आपको क्या लिखना पड़ेगा, mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, नीचे तो रेशियो ऐड ही होगा, तो यहाँ पे आपको 12 और 21 लिख देंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप इस वाले पॉइंट्स को इक्वल करेंगे तो आपको मिल जाएगा k माइनस वाई1 अपॉन y2 माइनस k इक्वल टू m1 अपॉन m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू जो आने वाली है मैं बता देता हूँ क्या आ जाएगी, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ k को आप समझिएगा कि y एक्सिस की बात हो रही है, y एक्सिस का मतलब y की वैल्यू केवल आने वाली है और 12 21 आपको लिख देना है। तो h और k की वैल्यू आपको पता चल गई। तो ये था इंटरनल डिवीजन। ठीक है, ये वैल्यू तो हो गई इंटरनल डिवीजन की, बट अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन की अगर बात करेगा तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है कि चलिए एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये हो गया कि 2 पॉइंट से, ठीक है, 2 पॉइंट से ये हो गया x1 y1 और दूसरा पॉइंट्स क्या है x2 y2। अब एक कोई पॉइंट है यहाँ पे h, k। ठीक है, ये क्या करता है, इसको एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कुछ पॉइंट इधर होगा, इधर कहीं सपोज करिए। ठीक है, इसको कुछ h, के इधर सपोज करिए। अब ये पॉइंट्स इसको डिवाइड करना चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से आएगा और इधर से इसको डिवाइड करके चला जाएगा, तो ये बन जाएगा m1 m2। मतलब ये बाहर से आया, डिवाइड कर दिया, यानी इस लाइन पे पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट क्या है, कहीं बाहर है। अगर इस लाइन पे होता तो उसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन, तो इसीलिए मैंने इंटरनल डिवीजन में इस लाइन पे एक पॉइंट लिया था। बट अगर कोई पॉइंट अगर बाहर है, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, कहीं भी हो जाए, मतलब बाहर है, एक्सटर्नल है, तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, तो उस केस में जो फार्मूला आता है क्या आता है, जो h की वैल्यू आती है m1 x2 माइनस हो जाता है बस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों चीज़ें आप याद रखिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मिड पॉइंट। अगर आप यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूले की अगर बात करें तो देखिए हुआ क्या, कुल मिला के देखिए, अभी आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा x1 y1, ठीक है, x2 y2, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों के बीच में एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट अगर h, k है, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि a m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो अच्छा, ये जो पॉइंट P है, ये इसका मिड पॉइंट कब होगा, जब m1 m2 दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट
ए मिड पॉइंट बोला जाएगा। किस कंडीशन में बोला जाएगा? जब m1 m2 की वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगी। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ से बराबर लेंथ होनी चाहिए, ऐसी जगह पे वो डिवाइड करे। मतलब एक बड़ी सी रॉड है, उसको आप ऐसा तोड़िए कि दोनों हिस्सा बराबर हो, तो यानी इसीलिए दोनों रेशियो को सेम करना पड़ेगा। तो m1 m2 के इक्वल हमने क्या सपोज कर लिया? 1 मान लिया, ठीक है। तो अब आपका जो फार्मूला था h इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, आप यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। m1 की जगह पे 1 x2 प्लस m2 की जगह पे 1 x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना मिल गया? x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यानी अगर आपको मिड पॉइंट निकालना रहेगा तो x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? h के लिए दोनों x की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब k की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे भी जब वैल्यू आप रख देंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा? m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो k की वैल्यू मिल गई कितनी? y1 प्लस y2, यहाँ पे 1 1 है ना, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसी तरह से आप मिड पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए आपसे क्वेश्चन आता है पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन आपको निकालने के लिए। तो आपको किया क्या जाएगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट से इसको ट्राई सेक्शन करने का मतलब हो गया, चाहे 4 सेक्शन बोले, चाहे ट्राई सेक्शन बोले, चाहे कुछ भी बोले, ठीक है। तो 2 सेक्शन वाला तो आप पढ़ लिए। तो ट्राई सेक्शन का मतलब 3 इक्वल हिस्से। तो इसके मान लिया कि 2 इक्वल बीच बीच में 2 पॉइंट्स रख देंगे, तो देखिए इसके 3 इक्वल हिस्से बन गए, AP PB और QB। यानी जो AP होगा वो PB के इक्वल होगा, और जो PB होगा AP PQ के इक्वल होगा और QB के इक्वल होगा। यानी तीनों हिस्से आपस में बराबर होंगे। यानी आप क्या कह सकते हैं कि अगर इसको आप 1 1 1 मान सकते हैं, क्योंकि तीनों हिस्से क्या हैं? आपस में बराबर हैं। तो आप क्या करेंगे? देखिए आप पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए। h के आप निकालना होगा तो आप इधर वाले को अगर m2 सपोज करेंगे तो m2 इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो m2 हो गई, और इस हिस्से को आपको m1 मानना पड़ेगा, तो m1 इक्वल टू 1 हो गया। तो यानी m1 इक्वल टू 1 m2 इक्वल टू 2 करके आप hk की वैल्यू निकाल लेंगे। जब a वाली वैल्यू आ जाएगी तो आप देखिए दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं। जब आपको q निकालना था तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये b है और ये q है, ठीक है, ये p हो गया, ये q हो गया। अगर आपको अब q निकालना है तो q को अगर h डैश k डैश अगर मान रहे हैं तो इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? m1 है, और इसकी वैल्यू 2 हो गई है, और इधर वाला कितना हो जाएगा? m2 1 हो जाएगा, तो q वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। m1 की वैल्यू 2 रख दीजिए और m2 की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो q आ जाएगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जब आपका पहले वाला कंडीशन, देखिए एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, जब आपका ये फाइंड हो गया m1 इक्वल टू 1 m2 इक्वल टू 2 रखने के बाद जब a आपको आ गया, आंसर आ गया, तो आप इसको मिड पॉइंट भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिड पॉइंट्स इसका डायरेक्ट चाहेंगे तो a वाला नहीं आपको करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं पे निकाल सकते हैं मिड पॉइंट से, क्योंकि p और b का ये मिड पॉइंट ही तो हुआ। तो मिड पॉइंट क्या कहता है? x वाले को ऐड करिए और डिवाइड 2 कर दीजिए, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए y वाला k है और यहाँ पे y2 है, तो k प्लस y2 ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, तो सीधे q की वैल्यू आ जाएगी। आप दोनों में से किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, ट्राई सेक्शन हो गया। अगर फोर्थ सेक्शन बोलेगा तो उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। फोर्थ सेक्शन वाले में देख लीजिए क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको इसने x1 y1 दे दिया और ये दे दिया x2 y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 दे दिया। अब आप इसको 4 सेक्शन करना है आपको, तो इसको बोल दिया कि मान लीजिए आपको ए वाला आपको निकालना है, इसको p q r मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ए वाला पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? आप इधर वाले को 1 1 1, ठीक है, इधर वाले को m2 इक्वल टू आप 3 लेना पड़ेगा और इधर m1 इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 1। फिर ए वाला पॉइंट्स आपको पता चल जाएगा h के, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब आपको ए वाला पॉइंट्स निकालना है। अब ए वाला पॉइंट्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए ये x1 y1 और x2 y2 का ये मिड पॉइंट ही तो है, तो आप सीधे निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब ए वाला पॉइंट आ जाएगा आपका इस वाले फार्मूले से, तो आप इसको भी मिड पॉइंट बोल सकते हैं, q और इसका b का मान लीजिए, q और b का ये मिड पॉइंट हो जाएगा, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आप लगा के निकाल सकते हैं। तो क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ एक कमेंट जरूर करिए थैंक्स का, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।